आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है और मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड मीन्स पसीना बनाने वाली ग्रंथि, और यही पसीना बनाने वाली ग्रंथि मॉडिफाइड होके मेमोरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गई है। और मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क बनाना। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो अगर डक्ट प्रेजेंट है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, नहीं है तो एंडोक्राइन ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये देखिए, ये ब्रेस्ट है और इसमें जो ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ये निप्पल है। और इस निप्पल में दो तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। ये दोनों स्मूथ मसल है और ये स्मूथ मसल निप्पल के फ्लैटनिंग एंड इरेक्शन में मदद करता है। अब देखिए, इस निप्पल के चारों ओर जो ये पिगमेंटेड एरिया है इसे एरियोला कहते हैं। इसका क्या काम है? तो देखिए, इस एरियोला में कुछ मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं और ये ऑयली सिक्रेशन लेके आती हैं जो निप्पल को ड्राई और क्रैक होने से बचाती है। मीन्स ये निप्पल को सॉफ्ट रखती है और क्रैक होने से बचाती है। अब देखिए, हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। ये जो फैट है अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, इसीलिए ब्रेस्ट का साइज भी अलग अलग होता है। अगर हम ब्रेस्ट के अंदर देखें तो प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो ग्लैंडुलर पार्ट है मतलब इधर में ही मिल्क बनने वाला है, और इन लोब्स को हम मेमोरी लोब्स कहते हैं। इन मेमोरी लोब्स के भीतर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। और लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मिल्क बनने वाला है। यही एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करती है। एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल द्वारा ही मिल्क सिक्रीट किया जाता है। देखिए, एल्वियोलाई के सेल से मिल्क सिक्रीट होती है और फिर ये मिल्क एल्वियोलाई के ल्यूमन में आके स्टोर यानी एकत्रित होती है। अब देखिए, एल्वियोलाई में मिल्क बन तो गया, लेकिन यहाँ मिल्क का कोई काम नहीं है। मिल्क को हर हालत में निप्पल तक पहुँचाना होगा क्योंकि वहीं से मिल्क बच्चा को मिल पाएगा। तो एल्वियोलाई से मिल्क आगे बढ़े इसलिए हर एल्वियोलाई से छोटी छोटी डक्ट निकलती है जो इस मिल्क को आगे लेके जाएगी, और इन डक्ट्स को मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल्स आपस में मिलके एक डक्ट बनाती है जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। और कई सारे मेमोरी डक्ट्स मिलके ये फूला हुआ भाग मेमोरी एम्पुला बनाते हैं जिन्हें लैक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं। और मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल में ओपन होती है और फाइनली मिल्क निप्पल तक पहुंच गया और यहाँ से मिल्क बच्चे को मिल जाएगा। एक चीज़ और, ये जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पे भी एक लिगामेंट होती है जिसे सस्पेंसरी या कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। अब इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम क्या है? तो ब्रेस्ट को सपोर्ट देना। एक चीज़ और, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज होती जाती हैं। तो यही था मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर।